नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पढ़ाई होती है बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। अगर आप भी चाहते हैं अच्छे मार्क्स और बेहतर कॉन्सेप्ट और स्मार्ट स्टडी टिप्स, तो ये चैनल है आपके लिए। जहां इस चैनल पर आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 8th ग्रेड। इस विज्ञान में आज हम देखने वाले हैं अध्याय 5 है लंबाई एवं गति। इसकी पिछली वीडियो में हमने कुछ और अध्यायों का रिवीजन किया है, कुछ और अध्याय के क्वेश्चन आंसर देखे हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान अध्याय 5 लंबाई एवं गति। प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 प्रश्न है, यदि आपके मापक स्केल के सिरे टूटे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि हमारे मापक स्केल के सिरे टूटे हैं तो हम क्या करेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे माप शुरू करने के लिए स्केल पर किसी अन्य पूर्ण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है नंबर 2, दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे उभरे चिन्हों वाला स्केल। नंबर 3 पर है, एक घुमावदार रेखा को मापने के लिए धागे का उपयोग करने के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे एक सीधी पैमाने पर धागे की लंबाई मापे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नंबर 4 है, आप और आपके मित्र कबड्डी कोर्ट के लिए रेखाएं कैसे खींचेंगे। उत्तर में लिखेंगे संदर्भ बिंदु का उपयोग करके। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। नंबर 5 है, जब हम चलती बस में होते हैं और बस में अन्य यात्रियों को देखते हैं तो हम उनकी गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। उत्तर में लिखेंगे वे आराम कर रहे हैं। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद है नंबर 6 पर, गणतंत्र दिवस आयोजन के समय छात्रों ने विद्यालय की सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई। उन्होंने लड़ी की आवश्यकता लंबाई का मापन निम्न में से किसकी सहायता से किया होगा। उत्तर हम लिखेंगे लचीले मापन फीते से। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उपरोक्त चित्र में किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं। इस परिस्थिति में संदर्भ बिंदु है। संदर्भ बिंदु क्या है बच्चों हमारा, दिल्ली 0 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है ये आपका संदर्भित बिंदु है। अगला प्रश्न है, स्केल पर माप पढ़ते समय आपकी आंखें किस स्थान पर होनी चाहिए। स्केल पर माप पढ़ते समय हमारी आंखें ठीक निशाने पर होनी चाहिए, निशाने के ठीक ऊपर। ऑप्शन सी जो है बच्चों ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है 1 इंच में सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कम से कम 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद है नंबर 2, वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों ही प्रकृति में गति हैं। उत्तर में हम लिखेंगे दोनों ही आवर्ती गति हैं। नंबर 3 है, बोतल के वक्र भाग की लंबाई मापन हेतु का प्रयोग किया जाता है। बोतल के वक्र भाग की लंबाई हेतु धागा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 है, लंबाई का एसआई मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। नंबर 5, 1 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। नंबर 6 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तब उसकी गति कहलाती है, तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बाद है अति लघु प्रश्न नंबर 3, दृष्टिबाधित व्यक्ति लंबाई का मापन कैसे करते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे दृष्टिबाधित विद्यार्थी उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पष्ट से महसूस किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई और मोबाइल की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा। यदि नहीं तो इन लंबाई और मोटाई को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे यदि नहीं, उपरोक्त दोनों को नापने के लिए मीटर का उपयोग सुविधाजनक नहीं रहेगा। यहाँ रेल की पटरियों की लंबाई मापने के लिए किलोमीटर तथा मोबाइल की मोटाई नापने के लिए सेंटीमीटर या
मिलीमीटर का उपयोग उचित रहेगा। प्रश्न नंबर 5 में हम बात करेंगे, अपने दोस्तों की लंबाई मापिए और उसे मीटर तथा मिलीमीटर में भी व्यक्त कीजिए। हम अपने दोस्तों की लंबाई मापेंगे। मेरे दोस्त की लंबाई नापने पर 120 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में 1/2 मीटर या 1 से 2 मीटर तथा मिलीलीटर में 1200 मिलीमीटर लिखेंगे। चूँकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर है। प्रश्न नंबर 6 है, हरदीप और दीपा पार्क में खेलने के लिए गए। दीपा ने एक पाइप पर रस्सी से बंधे झूले पर झूला झूला तथा हरदीप मेरी गो राउंड झूले पर घूमने लगा। हरदीप और दीपा के द्वारा होने वाली गतियों के नाम लिखकर प्रत्येक गति का एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, दीपा ने पाइप पर रस्सी से बंधे झूले पर झूला, अतः इसकी गति दोलन गति है। इस गति के अन्य उदाहरण सरल लोलक की गति, वाद्य यंत्रों के तार में कंपन आदि। हरदीप की गति वृत्तीय गति है। इसके अन्य उदाहरण है पत्थर को रस्सी के एक सिरे से बांधकर घुमाना, घड़ी की सुई की गति आदि। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न स्थितियों में गति का नाम लिखिए। पेड़ से फल का गिरना और दीवार घड़ी से सुई की गति। तो पेड़ से फल का गिरना हमारा सरल रेखीय गति है। दीवार घड़ी में सुई की गति वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, संदर्भ बिंदु से क्या अभिप्राय है। उत्तर में हम लिखेंगे, जब किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है तो इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करने से पहले मेरे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको जितनी भी एड ग्रेड है उन सभी एड ग्रेडों का सल्यूशन बताया जाता है। साथ ही साथ एमपी बैट बोर्ड की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए आईएमपी क्वेश्चंस और पेपर सॉल्यूशन भी बताया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको छोटी छोटी टिप्स और आईएमपी क्वेश्चंस मिलते रहें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लघुत्तरी प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, लोग किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि से मापने की बजाय मानक इकाइयों का प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, मानक इकाइयाँ माप को अधिक सटीक एवं दोहराने योग्य बनाती हैं, जबकि मानव शरीर के अंग भिन्न भिन्न माप के हो सकते हैं तथा इनके द्वारा मापी गई लंबाई भी अलग अलग होती है। इसके विपरीत मानक इकाइयाँ सभी के लिए समान होती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मीटर का क्या महत्व है। उत्तर में लिखेंगे, मीटर अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में लंबाई को मापने की एक आधार इकाई है जो पूरे विश्व से व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। यह माप का एक समान तरीका प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 11 है, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को सही तरीके से कैसे माप सकते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, एक घुमावदार रेखा की लंबाई को लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न को मापने की इकाइयाँ लिखिए। दिल्ली और लखनऊ के लिए इकाई लिखना है, सिक्के की मोटाई के लिए, रबड़ के लिए और स्केल के लिए। उत्तर में हम लिखेंगे, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार सिक्के की मोटाई के लिए हम मिलीमीटर का, रबड़ की लंबाई के लिए सेंटीमीटर का, स्कूल मैदान की लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, मीटर स्केल की सहायता से लंबाई मापते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, दूरी प्रारंभिक बिंदु मीटर पैमाने के 0 से मेल खाना चाहिए। नंबर 2, आँख को बिंदु के अनुरूप रखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच सकते हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। गति के प्रकार का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, हाँ, ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो एक से अधिक प्रकार की गति प्रदर्शित करती है, जैसे किसी साइकिल मोटर की गति, रेखीय गति और उसके पहिए घूर्णन गति करते हैं। झूलता हुआ लोलक एक से दूसरी तरफ झूलता है, दोलन गति, तथा एक वृत्त में भी घूमता है, वृत्तीय गति। घूमता हुआ लट्टू घूर्णन गति और साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, रेखीय गति है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले
मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि फीते का लचीलापन परिधि की सही एवं सटीक माप करता है। लचीलेपन के कारण इसे परिधि के चारों ओर लपेटना आसान होता है, जिससे गोल वस्तु की माप कुशलता पूर्वक की जा सकती है। प्रश्न नंबर 16 है, जब आप अपने और अपने दोस्त के हाथों की लंबाई की तुलना करते हैं तो आप और आपके दोस्त परिणाम के बारे में क्या पाते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे जब मैं अपने दोस्त स्वयं और अपने दोस्त के हाथों की लंबाई की तुलना करता हूँ तो पता कि हम दोनों के हाथों की लंबाई पता चलता है कि हम दोनों के हाथों की लंबाई में भिन्नता है। मेरे हाथ मेरे मित्र के हाथों से अधिक लंबे हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जब कोई वस्तु दिशा बदले बिना सीधी रेखा में चलती है तो उसे किस प्रकार की गति कहते हैं? इस गति के 2 उदाहरण भी लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे किसी वस्तु के बिना दिशा बदले सीधी रेखा में चलना सरल रेखी गति कहलाती है। इसी गति का उदाहरण है फल का वृक्ष से नीचे गिरना, किसी भारी बक्से को धकेलना। प्रश्न नंबर 18 है, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर में, कुछ सेंटीमीटर में और कुछ को मीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाएं एवं तालिका में लिखिए। तो यहाँ हमने लिखा है मिलीमीटर के लिए। मिलीमीटर में हम किन किन वस्तुओं को माप सकते हैं? मोबाइल, कागज, माइका शीट की मोटाई तथा पेंसिल की लंबाई। इसके बाद है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम नापेंगे पेन, पेंसिल, नोटबुक की लंबाई, टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन की लंबाई। और मीटर में हम मापेंगे कपड़ा, कमरे की लंबाई, इमारत की ऊंचाई। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 से 3 छात्रों ने अपनी कक्षा की लंबाई मापी और अपने माप बताए। उनके मापों के मान अलग अलग थे। उनके मापों में अंतर के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे 3 छात्रों ने मापों के मान अलग अलग होने के प्रमुख संभावित कारण है मापों। बच्चों यहाँ पर मापों कर लीजिएगा। मापों के मान अलग अलग होने के प्रमुख संभावित कारण है। नंबर 1, उन्होंने कमरे की लंबाई को अपने हाथ, पैर, मुट्ठी या उंगली की लंबाई या बालिशत से नापा हो। नंबर 2, उन्होंने मापन की भिन्न यूनिट जैसे मीटर, सेंटीमीटर आदि का प्रयोग किया हो। नंबर 3, फीते से मापने में त्रुटि कर दी हो अथवा फीता ढीला या टेढ़ा रखा हो। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20, एक घुमावदार रेखा की लंबाई मापने के लिए धागे का उपयोग करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे सर्वप्रथम हम घुमावदार रेखा के ऊपर सावधानी से धागा रखते हैं। अब रेखा के अंत बिंदु धागा रखकर उस पर निशान लगा लेते हैं। अब साधारण स्केल या मीटर स्केल से निशान तक धागे की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। मापी गई यहाँ लंबाई ही उस घुमावदार रेखा की लंबाई है। इसे सेंटीमीटर या मीटर में व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 21 से संदर्भ बिंदु की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में कैसे मदद करती है? उत्तर में हम लिखेंगे संदर्भ बिंदु किसी वस्तु की स्थिति का सटीक वर्णन करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ एक स्थिर ज्ञात बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी भी वस्तु की स्थिति को मापा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और 5 गतिशील वस्तु तथा 5 ऐसी वस्तुएं जो विराम अवस्था में है सूची बनाइए। इन विराम अवस्था वाली वस्तु को गतिशील बनाने के लिए क्या कार्य करेंगे? उत्तर में हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में लिखेंगे गतिशील वस्तुएं और विराम अवस्था में वस्तुएं। तो गतिशील अवस्था में वस्तुएं हमारी रहेंगी सड़क पर चलती हुई कार, टेबल पर रखी हुई पुस्तक, सड़क पर घूमते हुए बच्चे, घर में खड़ी हुई साइकिल, घूमता हुआ बिजली का पंखा, दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी, दौड़ता हुआ घोड़ा, खुला हुआ दरवाज़ा, कक्षा में पढ़ता हुआ शिक्षक और बाल्टी में भरा हुआ पानी। अब इसके बाद हम लिखेंगे उपरोक्त वर्णित विराम अवस्था वाली वस्तुओं को हम निम्न प्रकार से गतिशील बना सकते हैं। नंबर 1, टेबल पर रखी पुस्तक को हाथ से धकेलकर या उठाकर। नंबर 2, घर में खड़ी हुई साइकिल को चलाकर। नंबर 3, दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी को सरकाकर। नंबर 4, दरवाजे को हाथ से धक्का देकर या खींचकर। नंबर 5, बाल्टी में भरे हुए पानी को फैलाकर।
इसके बाद बच्चों हम देखेंगे परियोजना कार्य प्रोजेक्ट एक। प्रोजेक्ट एक में आपको दिया हुआ है आपके परिवेश में आपने वृत्ति गति एवं दोलन गति होते हुए कहाँ कहाँ देखी है, प्रत्येक के 5-5 उदाहरण लिखिए। आपको वृत्ति गति और दोलन गति के 5-5 उदाहरण लिखना है। नंबर 1 वृत्ति गति के उदाहरण हम लिखेंगे, धागे एक सिरे पर रबड़ या आलू बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर गोल गोल घुमाना। नंबर 2 दीवार पर टंगी घड़ी में सुई की गति। नंबर 3 साइकिल के पहिए का घूमना। नंबर 4 किसी कार का एक वृत्ताकार पथ पर घूमना। नंबर 5 चक्री वाले झूले में गोल गोल घूमना दोलन गति के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम दोलन गति के उदाहरण बच्चों देखेंगे, किसी पेंडुलम की गति। नंबर 2 मंकी बार पर झूलते हुए खिलाड़ी की गति। नंबर 3 झूले पर झूलते हुए किसी बालक की गति। नंबर 4 संगीत वाद्य यंत्रों के तारों के कंपन की गति। नंबर 5 पार्क में सी सॉ झूले पर झूलते हुए बालक की ऊपर नीचे गति। इसके बाद है प्रोजेक्ट नंबर 2, अपने कोई 10 सहपाठियों की ऊंचाइयों को मीटर पैमाने में मापिए तथा निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हम इस तरीके से तालिका को पूर्ण कर लेंगे। आप चाहें तो इस तालिका का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को भी स्किप करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आप चाहेंगे